talk about the theorem number 3. Let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 power n into 5 power m, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating or recurring. मतलब क्या है इस बात का कि x अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया है, ऑब्वियसली वो एक रैशनल नंबर है जहां पर q जीरो नहीं है, और अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर n 5 पर m फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, आई एम रिपीटिंग, नहीं लिखा जा सकता, जहां पर m और n दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. इस बात को समझने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, लेट अस से मैंने x को लिखा 1/3. क्या ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा है? यस. p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 3 है. क्या 3 को 2 पर n और 5 पर m फॉर्म में लिख सकते हैं? नॉट एट ऑल. 3 को 2 पर n और 5 पर m फॉर्म में नहीं लिखा गया. तो अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं तो वो क्या आएगा? 0.3333 चलता जा रहा है, या फिर 0.3 के ऊपर बार लिख सकता हूं. तो विच इज क्लियरली विजिबल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग है. यही बताया गया है इस कॉन्सेप्ट में, इस थ्योरम में. एक और एग्जांपल ले लो. x को ले लो 2/3. 2/3 भी रैशनल नंबर है, और 3 को फिर दोबारा 2 पर n 5 पर m फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू आएगी 0.6666. इट गोज ऑन, यानी 0.6 बार, विच क्लियरली सेज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग बोला जा सकता है. तो यही है थ्योरम नंबर 3. क्या मतलब? अगर इसको मैं दोबारा सम अप करूं कि अगर p बाई क्यू फॉर्म का कोई रैशनल नंबर लिखा गया है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर n 5 पर n फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो x का डेसिमल एक्सपेंशन तो लिखेंगे आप, लेकिन वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, या फिर कहें तो रिकरिंग होगा.